डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। कस्बे के छोटी बस्ती क्षेत्र में नवी नहाने का स्थान उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देने गए कांग्रेसी पार्षदों ने ईओ कीर्ति कुमारी कुमावत के रवैये से नाराज होकर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश डोलिया सहित कांग्रेस पार्षद धीरज यादव, शंभू चौहान और कांग्रेस नेता नारायण दायमा छोटी बस्ती क्षेत्र में नवी नहाने की जगह उपलब्ध कराने की मांग लेकर ज्ञापन देने गए थे। अधिशासी अधिकारी का रवैया देखकर कांग्रेस पार्षद बुरी तरह खिन्न हो गए। ओम प्रकाश डोलिया ने बताया कि जब से अधिशासी अधिकारी के रूप में कुमावत ने कार्यभार संभाला है, तभी से कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में विकास रुक गया। सड़कों में गड्ढे हैं, वार्ड में बंदरों और सुअर की समस्या है, लेकिन ईओ ने आज तक कोई टेंडर नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ दलालों के माध्यम से होने वाले कामों के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। डोलिया ने बताया कि कुमावत की मानसिकता और कार्यशैली भाजपा से प्रभावित है और वे केवल भाजपाइयों का ही काम कर रही हैं। डोलिया ने कहा कि यदि यही हाल रहा तो कांग्रेसी पार्षद आमरण अनशन करेंगे और जयपुर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी पीड़ा सुनाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेसी पार्षदों ने ज्ञापन में ग्वालियर घाट के पास खाली पड़ी पालिका की भूमि को नवी नहाने के लिए आवंटित करने की मांग की थी और जब तक वहां नहीं बनती तब तक विश्राम स्थली में यह सुविधा देने की मांग की थी। आज हमने ज्ञापन दिया है कि पूरी छोटी बस्ती जिसके अंदर 36 के 36 जात आती है, उनके छोटी बस्ती के लिए कहीं भी जिसके भी घर के अंदर मौत हो जाती है तो उसके नहाने के लिए अपने हिंदुओं के अंदर 9 दिन बाद के अंदर शुद्धि के लिए नहाते हैं, तो उसके बाद में घर के अंदर शुद्धि होती है, तो उसके लिए नहाने के लिए जगह एक जयपुर घाट था, जो जयपुर घाट के अंदर वहाँ ओपन के अंदर हमारी घर की माताएं बहनें, हमारी जो बहुएं हैं, उनको नहाने में वहाँ तकलीफ होती है। तो इसलिए हमने नगरपालिका की जो ज़मीन है ग्वालियर घाट के अंदर करीब 800 गज, तो हम वो 800 गज ज़मीन नगरपालिका के माध्यम से हमारे एमएलए जो पुष्कर के एमएलए हैं, जो हमारे सांसद है अजमेर के, वो सब पैसा लगाने को तैयार है। तो ज़मीन नगरपालिका की तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट करी कि भाई नगरपालिका की जो ज़मीन है वो दे दी जाए, तो पूरी छोटी बस्ती की जो 36 की 36 जात है उनके औरतों के लिए, आदमियों के लिए नहाने धोने के लिए वो कार्य करने के लिए आ जाएगी काम के अंदर। और नियर पुष्कराज का घाट है, जो कर्म होता है, जो भी जिसके प्राणी के निमित्त वो कर्म करने की भी जगह वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। अब इसके बाद में आप अधिशासी अधिकारी के रवैये को लेकर के काफ़ी नकारात्मक लग रहे हैं, उसको लेकर अधिशासी अधिकारी जो ये कीर्ति कुमावत को जब से लगाया गया है, हमारे सारे कांग्रेस के पार्षद इससे बिल्कुल खिन्न है। क्यों कि इसकी जो कार्यशैली है वो टोटल, या इसकी मानसिकता जो है वो टोटल बीजेपी वाली मानसिकता है, और टोटल ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता या जो इनके कहने से, पार्षदों के कहने से, चेयरमैन के कहने से जो कार्य कर रही है, उससे सारे कांग्रेसी पार्षदों के अंदर रोष है। और इतना रोष है कि कभी भी कुछ भी इस नगरपालिका के अंदर घटना घट सकती है। पार्षद आमरण अनशन के ऊपर बैठ सकते हैं कांग्रेसी पार्षद, क्योंकि ये कभी भी कोई भी हम ज्ञापन देते हैं बस ये एक ही बात कहते हैं कि मैं टेंडर करवाऊंगी, पर आज तक जब से आई है, जब तक आज तक इसने कोई भी कांग्रेसी पार्षदों के या कांग्रेसी वार्डों के अंदर जो भी जैसे मेन सड़क के ऊपर खड्डे पड़े हैं, सुअरों की समस्या है, बंदरों की समस्या है, जो हमारे कांग्रेसी पार्षदों ने जितना लिख करके दिया है, इसको ज्ञापन दिया है, आज तक किसी भी ज्ञापन के ऊपर इसने 1% भी इसने विचार नहीं किया। और जबकि इसने आने के बाद के अंदर लाखों रुपए का पेमेंट कर दिया, केवल एक दल्लों के कारण, जो जिनको दलाली मिल रही है 35 से 40%, केवल वो सारे पेमेंट किए हैं। इसके अलावा इसने और कोई कार्य नहीं किया पुष्कर नगरपालिका में। अब आगे क्या कार्रवाई? अब हम आगे ये मामला लेकर के जाएंगे और इसकी निष्पक्ष ऊपर से जांच करवाएंगे, जो भी दोषी है उसको सजा दिलवाएंगे।